Hello students, welcome to our YouTube channel Tech for Maths. In this video, we will study 10 most important MCQs which are very important for first term exams. So let us start with question number 1. The question number 1 is, for some integer m, every even integer is of the form. Question says that जितने भी even integer है just like 4, 6, 8, 10, 12, 14. The question says that ये किस फॉर्म के होते हैं. So let us start with the first option, that is m. कहते हैं m की वैल्यू आप 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए. What will you get? m equals 1. 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा. Now come to the option 2, that is 2m. m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 मिलेगा. m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यू विल गेट 4. m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यू विल गेट 6. सो एवरी टाइम यू आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m दैट इज़ एन इंटीजर. ओके, आप जितनी बार भी m की कोई इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, यू आर गेटिंग ऑलवेज गेटिंग एन इवन नंबर. ओके, सपोज you put the value of 51, that is an integer, so you will get 102, that is an even number. Means m की कोई भी आप वैल्यू पुट करिए जो कि इंटीजर है, मीन्स माइनस से भी पुट कर सकते हैं, that is 2 इंटू -7, you get 14. नंबर जो आपको मिल रहा है वो हमेशा कैसा नंबर मिल रहा है? एक इवन नंबर मिल रहा है, एक इवन इंटीजर मिल रहा है. गॉट इट? सो नाउ लेट अस सी सी भी चेक कर लेते हैं. m plus 1. If you put the value of m, अगर आप m की वैल्यू 1 पुट करते हैं, you will get 2. m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, you will get 2 plus 1, 3. m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, you will get 4. So, what kind of number you are getting? पहले आपको 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला. यानी इस सेटअप के लिए, m plus 1 सेटअप के लिए आपको हर बार even number नहीं मिल रहा है. Sometimes you are getting even number and sometimes you are getting odd number. So this is not be the answer. 2m plus 1, 2m plus 1. Now substitute the value of m, that is some integer. Put the value 0, you will get 1. Put the value 1, 2 1 2 1, 3. Put करिए value 2, 2 2 4 1, 5. 2 3 6 1, 7. 2 4 8 1, 9. Look at here. What kind of numbers you are getting from here? 1 3 5 7 9. आपको जो इसमें नंबर्स मिल रहे हैं वो सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं. नाउ अब आप ये देखिए, 2m plus 1 एक ऐसा सेटअप है जिसमें हमेशा आपको ऑड नंबर्स मिलते हैं, और 2m अभी हमने फाइंड आउट किया था वो एक ऐसा सेटअप है जिसमें हमेशा आपको इवन नंबर मिलते हैं. इट मीन अगर यहाँ पे हम ऑड की जगह इवन की जगह ऑड कर दें, सो योर आंसर विल बी 2m plus 1. गॉट इट? रिमेंबर स्टूडेंट्स, देखिए आप ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप इसका सेकंड क्वेश्चन खुद बना लीजिए. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप क्वेश्चन से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, इट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग इज गेटिंग डीपर एंड डीपर. इवन नेचुरल नंबर, then the largest natural number by which n plus 1 n plus 2 is divisible. Okay, let us put the very small value of n. n की एक आप सबसे स्मॉल वैल्यू पुट करिए, जो क्योंकि n एक इवन इंटीजर है, इवन नेचुरल नंबर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इवन नेचुरल नंबर. सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6. 1 is the smallest natural number and 2 is the smallest even natural number. Even natural number is 2. So let us put the value of expression n plus 1, n plus 2. So now 2 plus 1 and 2 plus 2. So you get 2 here, 3 here and 2 plus 2 4 here. So 24 is the number. So by which number this is divisible? So 24 is the number which is, so by which number, so this is, what kind of number is this? This is 24, which is the least number, and maximum you can get so many numbers. Okay, question says that अगर n एक even natural number है, हमने smallest ले लिया, we got 24. So 24 is divisible by 24 किससे divisible होगा?
अरे 24 तो 6 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी होगा, 12 टू 24, 8 से 24, 24 1 से 24. बट द क्वेश्चन सेज दैट देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जिससे डिविजिबल होगा, डेट इज 24. 24 इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जिससे डिविजिबल होगा. अब 24 से बड़ा अगर आप 25 ले लेंगे, 26 ले लेंगे या 48 ले लेंगे तो ये नंबर 48 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The product of the two consecutive positive integer is divisible by 2. True or false? Oh, let us take an example. Two consecutive positive integer ले लीजिए. Start with the 1, next is 2. Get it multiplied. You will get 2. So 2 is divisible by 2. Okay, now take 2 and 3. You got 6. Again this is divisible by 2. Let's get 3 into 4. You get 12. Again the number we got is divisible by 2. Now let's take a random consecutive number, 7 into 8. Again 56 is the number which is even number and always divisible by 2. The answer is 2. So answer is true. Fourth, the number 4 to power n, एक नंबर है हमारा 4 to power n सीरीज का नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, ends with the digit 0. What kind of question is this? 4 to power नेचुरल नंबर लेना है, आप 1 एज्यूम कर लीजिए, 2 एज्यूम कर लीजिए, 3 एज्यूम कर लीजिए, 4 एज्यूम कर लीजिए, 5 एज्यूम कर लीजिए, 6 एज्यूम कर लीजिए. आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. कैन यू गेट दिस नंबर एंडिंग विद अ 0? नो. लुक एट हियर. 4 टू पावर 1 इज 4, 4 टू पावर 2 इज 16, 4 टू पावर 3 इज 16 4s are 64, 4 to power 4 is 64 4s are 256, 4 to power 5 is 256 into 4, that is 1024. No, this never end with 0. So here we have a property 2. इसके लिए प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इसको आप further 2 to power 2 लिख लीजिए and already we have the n power here, there are multiple power and you know the this rule that if we have the multiple power, the power always get multiplied. 2 to power 2n. Now if the base is 2n, irrespective of power, power से हमें कोई लेना देना नहीं है, we have nothing to do with the power, power कुछ भी हो, आपका बेस 2 है और इसमें 5 नहीं इंक्लूड है, इट मीन्स 2 into 5 नहीं है बेस में, तो कभी भी पावर 100 ले लो, 100 ले लो, 1/2 ले लो, 2/3 ले लो, 300 ले लो, this number will never end with a 0. Remember students, until and unless you have 2 and 5 in your base, the number never end with 0. Yes. Come to the next question. So the answer is number n. False. ऐसा कभी नहीं होगा. Again the same question. Look at here. This is 5 to power n. So number 12 to power n. This is 12 to power n. This is 12 to power n. Ends with the digit 0 or 5. The question says that ये number 0 से end होगा या 5 से end होगा for natural number n. n की कोई भी natural number value put कर ले. Again let us try again similarly. 12 to power 1, 12 to power 2, 12 to power 3, 2 into 2 into 3 to power n. स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेस में अनटिल एंड अनलेस 2 into 5 नहीं है, द नंबर विल नेवर एंड विद 0. और 5 के लिए जब तक आपका बेस में 5 नहीं है, द नंबर विल नेवर एंड विद 5. रिमेंबर दिस इज अ वेरी इजी थिंग. अभी तक आपने सिंस योर क्लास फर्स्ट आपने कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करी होगी तो आपको एंड में 5 मिला होगा ना, चाहे आप कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ पे 2 3 5 एंड 2 3 5 1 लाइक. Okay, so 5 ones are 5, 5 is 25, carry on, 2 5 is 15 to 17, carry on 1 5 to 10 1 11. So look at a number ending with 5 because you are multiplying it by 5. Okay, आप 5 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई. Similarly here, until unless you don't have 5 in your base, you can't get 5, and until unless you don't have 2 and 5 both in your base, you can't end the number with 0. Yes. Come to the next. Sixth, very easy question. 3 into 5 into 7 plus 7 is a prime number. Okay, let me be a student. मैं एक स्टूडेंट बन जाता हूँ. स्टूडेंट बन के मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा. 3 5 15, 7 105.
और 157 112 112 इज द नंबर वी गॉट. द क्वेश्चन से इट्स अ प्राइम. ये तो इवन नंबर है. इवन नंबर कभी प्राइम होता ही नहीं है. नेक्स्ट, कांट से, नो आई कैन से इट्स एन इवन नंबर. कंपोजिट नंबर, यस इट्स अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 2. None of these. So C is the answer. It is a composite number because it is divisible by 2. So being a student, I have tried to solve this question. Now being a teacher, अब मैं एज अ टीचर कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को. 3 into 5 into 7 plus 7. Look at student. This is the first expression. This is the first term. This is the second term. 7 is the common number you are getting from both of these. जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं. 7 7 कैंसिल. So 3 into 5 is left with inside the bracket. Now इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, will get 1. So the number is 7 into 3 into 5 is 15 plus 16. This is number. Tell me students, if the number is 7 into 16, how can that number be a prime number? Never ना. 7 के मल्टीपल में या 16 के मल्टीपल में एक नंबर आ रहा है. It's a composite number. Very easy. Oh, again the same kind of question we are getting here. Look at student, you don't need to multiply. That's why I have said try to solve this question being a teacher. अब आप इतने नंबर्स, बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, will consume a lot of time. So now take 5 as a common number from both of them. So मैंने आपको बताया था जो कॉमन लेते हैं तो नीचे जिस नंबर से कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं. 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. द नंबर that will left inside the bracket is 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus ये सेकेंड टर्म है, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1 here. So students, look at here, the number, this whole number is getting multiplied with 5. It means it's a composite number. Next, the total number of factors of a prime number is. और ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको लर्न है. The prime numbers are the number which are divisible by the number itself and 1. 1 तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है, इससे सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं. हो जाते हैं. एक तो वो नंबर हो गया 1, एक हो गया नंबर इटसेल्फ. जस्ट लाइक 7 इज अ प्राइम नंबर. 7 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा. टेक अनदर नंबर 24. ये प्राइम नहीं है, सो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स अ कंपोजिट. Take 23. So 23 is the prime number which is divisible by 1 and number itself. केवल 1 से डिवाइड होगा और 23 itself divided. So there are total number of factors 2 of a prime numbers. 9. The SCF of 96 and 404 is equal to, very easy. A factor SCF of given these two numbers by using long division method. अदरवाइज हम फैक्टराइजेशन करते रहेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट अस डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर विद द स्मॉलेस्ट वन. सो 96 4s. Yes, we will try to find the SCF with the help of long division method. You know how to use long division method, that is 96. Divide the larger number with a smaller one. So 96 4s. How does this 4 come from? 4 कैसे आया है? आप 1 डिजिट यहाँ से हाइड कर लीजिए, 1 डिजिट यहाँ से हाइड कर लीजिए. अब आप 9 का टेबल स्टार्ट करिए एंड यू हैव टू रीच टू 40 तक आपको पहुँचना है. सो 9 4 36, वेरी इजी. 4 6 24, कैरी ऑन 2. 4 9 36 to 38. 4 6 24, कैरी ऑन 2. 4 9 36 to 38. You are left with 20. Now make your divisor your dividend, that is 96. 24s are 80. You are left with 16. Again make your dividend. Again make your divisor a dividend. 16 ones are 16. You are left with 4. 16 is here. 4 4s are 16. Yes. So now the lowest divisor, the smallest divisor you got is your LCM, that is 4. Very easy. The total number of distinct prime numbers in the prime factorization of this. Okay, let us do the prime factorization first. 27300. Students, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं करूँगा इसे. मैं इसे लिखूँगा 273 into 100 और 7 3 10 और 2 12. इट मीन्स ये 3 के टेबल में आ रहा है. लेट इस चलिए इसे 3 से डिवाइड करते हैं. सो 3 9 27,
3 1s are 3. Yes, you can write 2073 equals 91 into 3. 100 को आप लिख सकते हैं 10 10s are 100 और 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 into 2 into 5. वेरी इजी ना. 91 को आप लिख सकते हैं 7 into 13. 37 से 91 होते हैं into 3. So these are the set of numbers we got as a common factorization. Sorry, prime factorization. Yes. So this is the prime factorization of the given number. Now the question says the distinct primes. How many prime numbers are there? 7, 13, 3, 2, 2, 5, 5. How many are distinct prime? कौन कौन से नंबर जो सबसे अलग हैं, distinct हैं, अलग हैं. So 13 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, and 3 एक distinct prime number है, 2 is also and 5 is also. These are the distinct prime numbers. So how many numbers we got? 1, 2, 3, 4, 5. We got 5 prime numbers here. 5 is your answer. So students, these are the 10 very very important MCQs for your first term exam. Develop a basic understanding about the question first. This is the very important thing to get success in the examination. Thank you for watching.